अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात हफ्तुम 7वीं जमात के लिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हर 15वां दिन ब्रिज कोर्स का जांच का दिन होता है, तो आज है 30वां दिन, जांच नंबर 2, जमात हफ्तुम मजमून उर्दू। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम, मरकज़ का नाम, ताल्लुक़े का नाम, ज़िले का नाम, यहाँ तारीख़ डालेंगे। कुल नंबरात है 15 नंबर का ये पेपर है और यहाँ पर आपके टीचर हासिल शुदा नंबरात आपके लिखेंगे। तो आइए पर्चा शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मौल्लिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। यानी आपके टीचर आपको 3 अल्फाज कहेंगे, उन अल्फाज का आपको इमला लिखना है और इसके हैं 3 नंबरात। एक लफ्ज़ के 3 नंबर है। हम आपको अभी 3 लफ्ज़ मिसाल के तौर पे बता रहे हैं। आपके टीचर आपको जो लफ्ज़ कहेंगे आपको वो लिखना है, या ये अल्फाज भी आप लिख सकते हैं। नंबर 1 फ़ौज, नंबर 2 उम्मीद, नंबर 3 मैदान। 3 अल्फाज का इमला आप लिखेंगे। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल इख्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। आपको क्या करना है, ये इख्तिबास पढ़ना है बगौर और सवालात के जवाबात लिखना है। तो हम इख्तिबास पढ़ते हैं, आप बगौर सुनिए। पहली बात, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खूसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू को कुकड़ू को। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तो तुम लोग मेरी कद्र करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोच कर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए अब नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर 1, बुढ़िया का मिजाज कैसा था। इसका है 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में जवाब दिया हुआ है, ढूंढकर अपने जुमले में लिखेंगे जवाब। बुढ़िया का मिजाज बड़ा खूसट और ज़िद्दी था। नंबर 2, बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसके हैं 2 नंबर। तो चलिए लिखते हैं जवाब। बुढ़िया की सोच के मुताबिक उसका मुर्गा बांग देता है तो सुबह होती है, अगर उसका मुर्गा बांग न दे तो सुबह ना होगी, और बुढ़िया की ये सोच इंतहाई गलत थी। सवाल नंबर 3, बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी। जवाब, बुढ़िया चाहती थी कि मैं अपने मुर्गे को लेकर पहाड़ी पर चली जाऊंगी, जब मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी और गांव वाले लोग उसकी यानी बुढ़िया की कदर करेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों सवालात के जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल नज़्म बगौर पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाब लिखें। अब आपको ये नज़्म पढ़ना है और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखना है। तो हम ये नज़्म पढ़ते हैं, आप बगौर सुनेंगे, फिर सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, कभी बर्ग ताज़ा को मुँह में दबाओ, कभी कुंज में बैठ कर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता बताओ, न झिझको न सिमटो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो आपने ये पैराग्राफ ध्यान से सुना। तो चलिए अब नीचे दिए गए सवालात के जवाब ढूंढते हैं पैराग्राफ में से।
ये पैराग्राफ हम पहले पिछली सरगर्मी में समझ चुके हैं, क्योंकि हम पेपर हल कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सवाल के जवाब ढूंढेंगे। सवाल नंबर 1, नज़्म में आए दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए। और इसके लिए है आपको 1 नंबर। 2 अल्फाज दिए गए हैं, दोनों के मानी लिखना है। 1 नंबर है, आधा आधा नंबर है एक लफ्ज़ का। नंबर 1, बर्ग। बर्ग के मानी हैं फूल की पत्ती। नंबर 2, कुंज। कुंज के मानी हैं दरख्तों का झुंड। सवाल नंबर 2, इस नज़्म में किसकी कारगुजारी का तस्करा किया गया है? पूरे जुमले में जवाब लिखिए। इसके लिए है आपको 2 नंबर। तो इसका जवाब है, इस नज़्म में चिड़ियों की कारगुजारी का तस्करा किया गया है। सवाल नंबर 3, नज़्म में आए दर्जे झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। इसके लिए है आपको 2 नंबर। ज़िद यानी उलट अल्फाज लिखना है आपको। नंबर 1, पास। पास की ज़िद है दूर। नंबर 2, खौफ। खौफ की ज़िद है बेखौफ, बहादुर या निडर। तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, दर्जे झेल लफ्ज़ों में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? उसके गिर्द दायरा बनाइए। इसके लिए है आपको 1 नंबर। तो अल्फाज दिए गए हैं। नंबर 1, फूल, फ़ौज, दरख्त, ख़तार, इंसान, जमात, भीड़। तो ये हम पिछली एक्टिविटी में कर चुके हैं। तो चलिए जवाब लिखते हैं इसका। फ़ौज, ख़तार, जमात, भीड़, ये इसमें जमा के अल्फाज हैं। तो इनके गिर्द हम दायरा बनाएंगे। सवाल नंबर 5, दर्जे झेल हुरूफ तहज्जी में कौन से हुरूफ इल्लत हैं? इनके गिर्द दायरा बनाइए। 1 नंबर। तो हुरूफ दिए गए हैं मीम, लाम, बे, अलिफ, जीम, वाव, सीन, स्वाद, छोटी ये और खे। तो हुरूफ इल्लत हैं अलिफ, वाव और छोटी ये। तो इस तरीक़े से जमात हफ्तुम का टेस्ट नंबर 2 का पर्चा ख़त्म हुआ। इसे बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत समझकर साफ़ सुथरा लिख कर अपने टीचर को सेंड कीजिए। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।